जब भी हम मार्केट में सोलर पैनल खरीदने जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें कौन सी सोलर पैनल लेना चाहिए, कितने वॉट की लेना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी की लेना चाहिए। उसके अलावा और भी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आज से आगे आने वाले 5 साल बाद भी आप सोलर से संबंधित आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। मैं इसमें बहुत से पॉइंट्स जैसे बताने वाला हूं जिसके बारे में कोई भी कभी भी नहीं बताता है। अब देखिए फ्रेंड, जब भी हम कोई सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो होता है सोलर पैनल। अगर आपने सोलर पैनल सही सिलेक्ट नहीं करी है तो बाकी सिस्टम आप कितना भी अच्छा लगा लें उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए जब भी हम सोलर सिस्टम लगाने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमें सवाल देखने को मिलते हैं उनमें 5 सवाल सबसे ज़्यादा होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसमें सबसे पहला सवाल होता है सोलर की एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जब भी हम कोई सोलर पैनल परचेस करते हैं आपने देखा होगा वहां पर उसके एफिशिएंसी का परसेंट बताया जाता है। किसी में 14%, किसी में 15%, किसी में 20%, इस तरह से सोलर की एफिशिएंसी बताई जाती है। मतलब जितनी ये सनलाइट लेगा उसमें से कितने परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये हमको रिटर्न में देगा, ये होता है सोलर पैनल की एफिशिएंसी। और दूसरी बात होती है इसके अंदर पी टाइप और एन टाइप। जब भी हम सोलर पैनल परचेस करने जाते हैं तो अभी के समय में तो ज्यादातर आपको एन टाइप ये वर्ड सुनने को मिलता है। पहले पी टाइप होता था या बहुत सी बार तो ये बताया भी नहीं जाता था और आपको सोलर पैनल दे दी जाती थी। लेकिन इसके बारे में जानना आपको काफी ज्यादा जरूरी है। पी टाइप जो होता है वो एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, एन टाइप जो है वो नई टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में देखिए ज्यादा टेक्निकली मैं अगर आपको बताने लगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो एन टाइप की चैनल होती है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट होती है कंपैरिजन टू पी टाइप। मतलब कि पी टाइप एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, एन टाइप एक नई टेक्नोलॉजी है। जो पी टाइप में खामियां थी वो एन टाइप में खामियां नहीं है। पर देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पी टाइप अब कोई काम की नहीं है, एन टाइप में है जो भी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पी टाइप जो है वो एक समय था उनका, अब वो एक ओल्ड टेक्नोलॉजी हो चुकी है। और आज के समय में एन टाइप जो सोलर पैनल्स आ रही है वो न्यू टेक्नोलॉजी है। इसलिए आपको इसके ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और सिर्फ आपको भी इतना ध्यान रखना है आप जो भी सोलर पैनल ले रहे हैं वो एन टाइप की होना चाहिए। तो ये हुई दूसरी बात। अब इसमें तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वॉट। क्योंकि जो हम सोलर पैनल ले रहे हैं वो बिजली बनाने के लिए ले रहे हैं और सोलर पैनल हमारी कितने वाट की है और हम कितने किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे कि आपने देखा कि आपको 500 वाट की सोलर पैनल मिल रही है या 540 वाट की मिल रही है और यदि आपको 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है तो उस तरह से फिर आपको 540 की 4 पैनल लगाना होगी। तो ये होता है वॉट। मतलब कि हमारा सोलर पैनल कितने वॉट का जनरेशन करेगा और हमें कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है उस हिसाब से हमें मल्टीप्लाई करके सोलर पैनल लेना होगा। तो वॉट के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। और इस यूट्यूब चैनल पे वॉट से संबंधित तो पहले भी हम कई सारे वीडियोस बना चुके हैं। तो ये होता है तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट होता है डीसीआर और नॉन डीसीआर। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। अब देखिए डीसीआर और नॉन डीसीआर को समझना बहुत ही आसान है। डीसीआर सोलर पैनल का मतलब ये होता है कि जो कि भारत में ही बनाई गई है। और जो नॉन डीसीआर होती है वो या तो बाहर से इंपोर्ट की हुई होती है या तो उसका मटेरियल बाहर से ला करके उसे असेंबल यहाँ पर किया गया है, लेकिन उसे माना नॉन डीसीआर ही जाता है। और यदि आपको पीएम सूर्यग्रह योजना के अंतर्गत यदि सब्सिडी चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ डीसीआर पैनल्स को लगाना होगा। यह भारत सरकार की वैसे तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छी पहल है कि वो स्वदेशी चीजों को ही प्रमोट कर रहे हैं और विदेशी कंपनियों को इसका फायदा ना हो वो नॉन डीसीआर पैनल्स के ऊपर सब्सिडीज नहीं देते हैं। तो फिलहाल में जब भी आप सोलर पैनल खरीदने जाते हैं और यदि आपको सब्सिडी चाहिए अपने सोलर सिस्टम पर तो आपको सिर्फ और सिर्फ डीसीआर सोलर पैनल ही लेना होगी। नॉन डीसीआर पैनल्स के ऊपर आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलने वाली है, चाहे फिर आप पीएम सूर्यग्रह योजना के अंतर्गत ही क्यों ना आपने सोलर का अप्लाई किया हो। लेकिन आपको उस कंडीशन में भारत सरकार की तरफ से पीएम सूर्यग्रह योजना के अंतर्गत आपको कोई भी सोलर की सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो यह हुआ चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसमें जो फिफ्थ पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बारे में मैं जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा क्योंकि उससे पहले मुझे आपको कुछ बताना है। अब देखिए जब भी आप कोई सोलर सिस्टम लगाने जाते हैं तो उसमें लगने वाली सोलर पैनल को लेकर के आपके वेंडर या जिस भी शॉप से आप खरीद रहे हैं तो वो आपको बताते हैं कि ये इस टेक्नोलॉजी की है, ये उस टेक्नोलॉजी की, लेकिन उस समय आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं आपको इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि आप सोलर के सभी टाइप्स को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे और भविष्य में कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसको भी समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए सोलर तो काफी सारे टाइप्स की आती है, लेकिन फिलहाल में हम यहाँ पर जो घरों में इस्तेमाल होने वाली सोलर पैनल है और खासकर जिससे हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इन सभी को एक एक करके समझेंगे। अब देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आपको बताया जिसमें से एक पॉइंट के बारे में मैंने अभी
होल्ड किया हुआ है, उसको मैं क्योंकि लास्ट में बताने वाला हूं। तो जो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट मैंने आपको बताए, वो क्यों बताए वो आपको अब समझ में आएगा। सबसे पहले जो सोलर पैनल आई थी उसका नाम था पॉलीक्रिस्टलिन सोलर पैनल। ये ब्लू कलर की आती थी और इनकी एफिशिएंसी जो होती थी वो 13 से 16% होती थी। मतलब कि ये जितना भी सोलर की लाइट को एब्जॉर्ब करती थी उसका 13 से 16% जो है बिजली बना करके हमें रिटर्न में देती थी, जो कि आज के समय में चलन से लगभग लगभग बंद ही हो चुकी है, क्योंकि ये सोलर की सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है और आज तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इसलिए पॉलीक्रिस्टलिन की जितनी भी सोलर पैनल है वो अब हमें मार्केट में देखने को नहीं मिलती है और आने वाले कुछ समय के बाद ये पॉलीक्रिस्टलिन की जितनी भी सोलर पैनल्स है ये मार्केट से पूरी तरह गायब हो जाएंगी। इसके बाद में इस पॉलीक्रिस्टलिन सोलर पैनल को ही अपडेट करके मोनोक्रिस्टलिन सोलर पैनल को बनाया गया, जिसकी एफिशिएंसी लगभग 2 से 3% बढ़ गई थी। मतलब जहां पॉलीक्रिस्टलिन 13 से 16% थी, वहीं पर ये मोनोक्रिस्टलिन सोलर पैनल जो थी 16 से 17% के आसपास इसकी एफिशिएंसी हो चुकी थी। मतलब पॉलीक्रिस्टलिन के कंपैरिजन में मोनोक्रिस्टलिन की जो एफिशिएंसी थी वो 1 से 2% इसमें बढ़ गई थी। और जो पॉलीक्रिस्टलिन सोलर पैनल थी वो थोड़ा सा ज्यादा सनलाइट को सहन नहीं कर पाती थी। उसके बाद में जब मोनोक्रिस्टलिन आई तो इसके अंदर सोलर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, जिस वजह से इसकी एफिशिएंसी बढ़ी। तो जिस तरह से हमेशा टेक्नोलॉजी आगे की तरफ बढ़ती है, पुरानी टेक्नोलॉजी में जो भी खामियां और कमियां होती है नई टेक्नोलॉजी में उसको पूरा किया जाता है। इस वजह से मोनोक्रिस्टलिन जो सोलर पैनल आई थी वो पॉलीक्रिस्टलिन से थोड़ी अपडेटेड थी। अब इसके बाद में तीसरी टेक्नोलॉजी आई जिसको मोनोपर्क सोलर पैनल कहा गया। इनके अंदर जो सोलर की सेल होती थी उसको थोड़ा अपडेट किया गया। जो पर्क नाम आपको देखने को मिल रहा है, ये सेल के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं उसी नाम को इस सोलर पैनल में दिया गया है, जो कि मोनोपर्क सोलर पैनल्स है। तो इसके अंदर भी एफिशिएंसी लगभग 1 से 1.5% बढ़ी। वैसे ही जो मोनोपर्क सोलर पैनल मार्केट में जब आना शुरू हुई तो उनका साइज भी बढ़ गया, उनके अंदर सेल भी आपको ज्यादा देखने को मिलते थे और उसकी टेक्नोलॉजी अपडेटेड थी। तो इस तरह से ये हुई हमारी तीसरी सोलर पैनल। पिछले जो भी 3 हमने सोलर पैनल समझे इसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं था और इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आती थी। इसके बाद में फिर आई मोनोपर्क का हाफ कट सोलर सिस्टम, जो कि हमारे सोलर पैनल की चौथी कैटेगरी है। अब इसके अंदर आपको एक नया वर्ड सुनने को मिल रहा है, हाफ कट। इस हाफ कट का मतलब ये होता है, इससे पहले जितनी भी सोलर पैनल आती थी वो पूरे एक शेप में आती थी, मतलब पूरी आपको एक शीट देखने को मिलती थी। लेकिन इसके बाद में जो हाफ कट नाम आपको देखने को मिला, तो जितनी भी ऐसी सोलर पैनल जिनके अंदर आपको हाफ कट वर्ड देखने को मिलता है वो सोलर पैनल आपको हमेशा 2 हिस्से में देखने को मिलती है। मतलब कि होती तो वो एक पीस ही है लेकिन बीच में कट लगा हुआ होता है। अब इसमें हाफ कट क्या होता है थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए पहले क्या होता था कि कोई भी सोलर पैनल जब हम उसे अपनी छत पर लगाते हैं तो उस पर जो भी सनलाइट पड़ती थी, मतलब जो धूप पड़ती थी, उसमें कहीं भी कोई छोटा सा ऐसा पार्ट के ऊपर कोई शेडो आ जाती थी। जैसे कि हो सकता है कि आपके घर के आसपास कुछ ऐसी चीजें हो, कुछ समय बाद उसके ऊपर शेडो आने लगती हो, या फिर जो डस्ट होती है या कोई छोटी मोटी शेडो उसके ऊपर आ रही है, तो उससे होता क्या था कि आपकी पूरी पैनल वर्क करना बंद कर देती थी या पर्टिकुलर उसकी एफिशिएंसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता था। तो ये हाफ कट का मतलब ये होता है कि जो आपके सोलर पैनल है उसको 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया है और अगर उसके किसी एक हिस्से के ऊपर कहीं पर शेडो, कोई डस्ट या कोई भी प्रॉब्लम है तो जो उस सोलर पैनल का बाकी हिस्सा है वो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम करता है। तो इससे आपको ज्यादा पावर का लॉस नहीं होता है। और इससे पहले की जो पुरानी 3 टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर ऐसा ही होता था कि किसी कोई एक पार्ट या कोई एक सेल आपका खराब हो जाता था या पर्टिकुलर वहां पर कोई शेडो आने लगती थी, तो उस कंडीशन में वो पूरी पैनल ही अपनी एफिशिएंसी जो है वो खो देती थी। लेकिन हाफ कट के आने की वजह से ये हुआ कि एक आधी सेल तो आपकी प्रॉपरली वर्क करती है, बाकी आधी सेल पे कोई डस्ट हुआ है या पर्टिकुलर कोई सेल पे कोई शेडो हुआ है तो पर्टिकुलर वही पार्ट काम नहीं करता है। इस वजह से ये हाफ कट आपको देखने को मिलता है। और अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जितनी भी सोलर पैनल आती है ये हाफ कट आपको उनके अंदर भी देखने को मिलेगा। और इससे पहले तक जितनी भी सोलर पैनल आती थी उनके अंदर मैक्सिमम सेल आपको 72 देखने को मिलती थी। लेकिन हाफ कट के आने के बाद में सेल को साइज में छोटा कर दिया गया और इन्हें 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, तो एक ही सोलर पैनल के अंदर आपको 144 सेल देखने को मिलती है। तो सोलर पैनल के अंदर जो हाफ कट टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया उस वजह से हमारी सोलर की एफिशिएंसी भी बढ़ी, साइज भी छोटा हुआ और इसके अलावा हमारी आधी पैनल पर शेडो आने के बाद में भी बची हुई आधी पैनल हम फुल एफिशिएंसी के साथ काम करती है, जिस वजह से ये एक बहुत ही अच्छा सोलर पैनल में बदलाव हुआ जिसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट हमें देखने को मिला। अब हम बात करेंगे 5वीं सोलर पैनल के टाइप के बारे में, जो कि होती है बायफेशियल। अब आपके सोचने में आएगा, पहले हमें पर्क वर्ड सुनने में आया, फिर हमें हाफ कट सुनने में आया और अब उसके बाद में बायफेशियल आ रहा है। देखिए जो बायफेशियल टेक्नोलॉजी है उसका मतलब ये है
कि आपकी सोलर पैनल जो फ्रंट से बिजली बनाती है वो बैक साइड से भी बिजली बनाती है। हालांकि उसका रेशो कम होता है, जैसे कि वो फ्रंट से अगर 100% बिजली बना रही है तो बैक साइड से वो 70% के आसपास बिजली बनाती है। लेकिन उससे फायदा ये होता है कि अगर हमारी सोलर पैनल पे दोनों साइड से ही लाइट पड़ रही होती है तो हमारी सोलर पैनल दोनों ही साइड से बिजली बनाती है, क्योंकि फ्रंट साइड से सनलाइट उसको डायरेक्ट मिलती है और बैक साइड से उसको लाइट थोड़ी कम मिलती है। उस पीछे के साइड की एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है। बिजली तो वो बैक साइड से भी जनरेट करती है। और देखिए, बायफेशियल सोलर पैनल को पहचानना बहुत ही आसान होता है। बायफेशियल सोलर पैनल जैसी आगे से दिखती है पीछे से भी वैसे ही होती है, थोड़ा सा चेंजेस होता है। लेकिन अगर इससे पहले की हम बात करें, जितनी भी जो नॉन बायफेशियल सोलर पैनल थी उनके पीछे आपको व्हाइट कलर का पीवीसी का बैकग्राउंड देखने को मिलता था। बायफेशियल सोलर पैनल की ये पहचान होती है कि उनके पीछे भी सोलर पैनल्स आपको देखने को मिलती है, जैसी आगे होती है पीछे थोड़े से डिफरेंट होती है, लेकिन पीछे भी, क्योंकि ये पीछे से भी एनर्जी का जनरेशन करती है, इसलिए जो बायफेशियल सोलर पैनल होती है उनको पहचानना काफी आसान होता है। तो इस तरह से जो पांचवी टेक्नोलॉजी आई उसको नाम दिया गया मोनोपर्क हाफ कट बायफेशियल सोलर पैनल। तो इस तरह से अब आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी कि ये हाफ कट क्या होता है और ये बायफेशियल क्या होता है। आज के समय में भी जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सोलर पैनल्स आ रही हैं उसमें हाफ कट और बायफेशियल और एन टाइप, ये तीन वर्ड तो आपको सुनने को बिल्कुल ही मिलेंगे, इसलिए इनसे कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें जो सोलर पैनल लेना है उनके अंदर भी हमें यही सारे पॉइंट्स चाहिए, इसलिए मैंने एक एक करके आपको स्टार्टिंग में इनके बारे में डिटेल में बताया था। अब इसके बाद में जो 6th टाइप आता है सोलर पैनल का, उसको नाम दिया गया टॉप कॉर्न। अब टेक्निकली मैं आपको यहाँ पर ज्यादा कोई नहीं समझाने वाला हूँ, क्योंकि ना ही हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक की एग्जाम देना है, ना ही सोलर से संबंधित हमें किसी भी तरह के किसी के क्वेश्चन के आंसर देना है। हमें तो बस इतना समझना है कि जब हम कोई सोलर पैनल खरीदने जाते हैं तो हमारे लिए क्या सही होगा, हमें उसकी जानकारी चाहिए। और वही चीज हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। हम कम शब्दों में आपको इतनी ज्यादा जानकारी दे देंगे कि आप सोलर पैनल जब भी खरीदने जाएंगे तो कोई भी आपको बेवकूफ बना करके पुरानी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल तो कम से कम नहीं टिका पाएगा। तो ये जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है ये मोनोपर्क के बाद की अपडेटेड टेक्नोलॉजी है। और इस टॉपकॉन सोलर पैनल के अंदर भी आपको बायफेशियल वर्ड भी सुनने को मिलेगा, हाफ कट भी सुनने को मिलेगा। देखिए, मार्केट में जितने भी टाइप्स के सोलर पैनल आते हैं उनके अंदर सबसे पहले एफिशिएंसी को अपडेट किया जाता है। इस वजह से ही मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले एफिशिएंसी के बारे में बताया था। और सेल ज्यादा से ज्यादा उनके कर दिए जाते हैं और उनका साइज छोटे से छोटा कर दिया जाता है। यही टेक्नोलॉजी को अपडेट करना होता है। और टॉपकॉन टेक्नोलॉजी पिछली पांचों ही टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा एडवांस है, जिस वजह से इसका साइज छोटा होने की वजह से आपको एक पैनल जो है ज्यादा वॉट में देखने को मिलती है। जैसे अगर हम पॉलीक्रिस्टलिन जो सोलर का सबसे पहला टाइप था उसकी अगर हम बात करें तो उसमें ज्यादातर आपको सोलर पैनल के साइज बड़े होते थे और वॉट कम देखने को मिलता था। फिर जब मोनोक्रिस्टलिन आई तो उसका साइज थोड़ा छोटा हो गया, सोलर पैनल के अंदर सेल आपको ज्यादा देखने को मिलते थे जो कि मैक्सिमम 72 तक होते थे। फिर उसके बाद में मोनोपर्क आया, उसके अंदर सेल तो 72% मैक्सिमम देखने को मिलते थे, लेकिन उसका साइज थोड़ा छोटा हो गया था और उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो गई थी। हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर, जहां पॉलीक्रिस्टलिन के अंदर एफिशिएंसी 13 से 16% थी, मोनोक्रिस्टलिन के अंदर वो 16 से 17% के आसपास हुई। उसके बाद जब मोनोपर्क आया तो उसके अंदर 1-2% ऐड हुआ तो ये 16-17 के समथिंग हो गई। मोनोपर्क का हाफ कट आया, उसके अंदर एफिशिएंसी बढ़ गई। और जब बायफेशियल इसके अंदर आया तो ये एफिशिएंसी और भी ज्यादा बढ़ गई। तो इस तरह से जब भी आप सोलर पैनल परचेस करने जाएंगे तो आपको वेंडर या शॉपकीपर बताएंगे कि ये टॉपकॉन सोलर पैनल है, ये 540 वॉट की है, ये हाफ कट में है, ये एन टाइप में है, ये बायफेशियल में है। इस तरह से इसका पूरा नाम जो आपको सुनने को मिलेगा। अब देखिए, मैं एक एक पॉइंट आपको इसलिए इतना डिटेल में समझा रहा हूं कि इसके बाद में भी यदि कोई टेक्नोलॉजी आएगी तो ये हाफ कट, बायफेशियल और एफिशिएंसी, ये वर्ड आपको हमेशा ही सुनने को मिलते रहेंगे। अब इसके बाद में जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो मार्केट में अभी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है उसका नाम है HJT सोलर पैनल। इसका फुल फॉर्म है हेट्रोजंक्शन सोलर पैनल्स। ये टॉपकॉन की बात की टेक्नोलॉजी है। जिस तरह से हमेशा टेक्नोलॉजी अपडेट होकर के आगे बढ़ती है उसमें एफिशिएंसी ज्यादा होती है, साइज छोटा होता है। जो टॉपकॉन सोलर सिस्टम थी उसकी एफिशिएंसी लगभग 21% के आसपास थी, तो अभी जो HJT टेक्नोलॉजी आई है उसकी एफिशिएंसी जो है लगभग 23%, जो कि अब तक के सभी सोलर पैनल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। HJT सोलर पैनल के अंदर ही सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है जो कि 23% प्लस है, मतलब कुछ पॉइंट इसमें है, लगभग 23.5% के आसपास इसकी एफिशिएंसी है।
और अगर आप HJT सोलर पैनल की भी बात करें तो इसके अंदर भी आपको हाफ कट वर्ड देखने को मिलेगा, बायफेशियल वर्ड भी देखने को मिलेगा। अभी क्योंकि HJT जो सोलर पैनल है, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इंडिया में अभी इसका मैन्युफैक्चर लगभग ना के बराबर है, अभी इसे बाहर से इंपोर्ट करके बुलवाया जा रहा है, जिस वजह से काफी ज्यादा महंगी है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पॉलीक्रिस्टलिन से लेकर के HJT टेक्नोलॉजी तक की जो सोलर पैनल का जो सफर हुआ है, इसमें साइज छोटा हुआ है, एफिशिएंसी बड़ी है, वॉट इसके अंदर बड़े हैं। और क्योंकि आप जितनी भी जो लेटेस्ट सोलर पैनल आ रही है सभी एन टाइप की ही आ रही है, तो जब कुछ समय बाद मार्केट में HJT सोलर पैनल भी कॉमन हो जाएंगी तब आपको ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। फिलहाल में अभी की यदि हम बात करें, HJT सोलर पैनल जो है वो काफी ज्यादा महंगी है और वो कमर्शियल सेक्टर्स में इसका सबसे ज्यादा अभी यूज किया जा रहा है, क्योंकि जो सब्सिडी मिलती है वो तो वैसे भी घरेलू पर मिलती है। लेकिन आप चाहें और आप बिना सब्सिडी के अगर सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो आप HJT सोलर पैनल को भी लगवा सकते हैं। पर फिलहाल में क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है तो काफ़ी ज़्यादा महंगी है और इसको इंडिया में भी नहीं बनाया जा रहा, तो इंपोर्ट करने की वजह से थोड़ा इसका रेट ज़्यादा है। लेकिन मैं अगर इसके बेनिफिट की बात करूं तो टॉपकॉन सोलर पैनल में मैक्सिमम अभी 700 वाट तक की आई है और HJT सोलर पैनल में स्टार्टिंग ही लगभग 700 750 वाट की सोलर पैनल से स्टार्ट हुई है। और हो सकता है कि आगे चल करके ये 1 किलोवाट या उससे ज़्यादा किलोवाट के साइज में भी आपको एक ही पैनल देखने को मिलेगी। अभी नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हमको 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना होता है तो हम टॉपकॉन में 550 या 600 वाट तक की सोलर पैनल, लगभग 650 वाट तक की तो आप टॉपकॉन में भी सोलर पैनल्स आ चुकी है। तो वहीं पर अगर हम 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो लगभग हमें 5 पैनल लगाना होती है। उसी जगह पर अगर HJT टेक्नोलॉजी में आप सोलर पैनल लेते हैं और वो फ्यूचर में यदि 1 किलोवाट तक की आ जाती है तो 3 सोलर पैनल्स में ही आपका काम हो जाएगा। ये होता है सोलर की टेक्नोलॉजी में हुए अपडेट की वजह से बेनिफिट्स। अगर हम पुरानी मोनोपर्क हाफ कट बायफेशियल सोलर पैनल की भी बात करें तो उनके अंदर आपको 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी देखने को मिलती थी और मैन्युफैक्चर वारंटी आपको उसके अंदर 8 से 10 साल की देखने को मिलती थी, जो कि टॉपकॉन और HJT दोनों ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो इनके अंदर आपको जो मैन्युफैक्चर वारंटी है वो 10 से 12 साल की और जो परफॉर्मेंस वारंटी है वो आपको मैक्सिमम 30 साल तक की देखने को मिल रही है। ये हुई सभी सोलर टाइप्स के बारे में बात। आप जब भी मार्केट में सोलर पैनल परचेस करने जाएं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सोलर पैनल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की होना चाहिए। बहुत सी बार वेंडर्स या शॉपकीपर्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोई पुराना स्टॉक पड़ा होता है जो सेल नहीं हो रहा होता है, उस वजह से वो आपको पुरानी पैनल्स जो होती है वो कम रेट में देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनका स्टॉक जो है वो निकल जाता है। अब क्योंकि आपको इसका नॉलेज नहीं था कि हमें कौन सी सोलर पैनल्स लेना चाहिए, इस वजह से आपके साथ स्कैम हो जाता है। आपकी सोलर पैनल तो काम करेंगी लेकिन क्योंकि वो पुरानी सोलर पैनल है तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। जब भी हम सोलर पैनल लगवाएं तो हमेशा हमें लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। अब क्योंकि HJT तो अभी मार्केट में पूरी तरह से आई नहीं है क्योंकि इसका मैन्युफैक्चर यहाँ नहीं हो रहा है, तो आपके लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सोलर पैनल की होगी वो होगी टॉपकॉन हाफ कट बायफेशियल। ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फिलहाल में अभी है, जिसमें कि आपको मैक्सिमम जो 650 वाट या 700 वाट तक की भी सोलर पैनल अभी आपको इसमें देखने को मिल रही है। और HJT में तो स्टार्टिंग है 700 750 वाट से हुई है, जो कि आगे चल करके 1 किलो वाट तक का भी सोलर पैनल आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। फिलहाल में अभी हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो टॉपकॉन सोलर पैनल्स हैं। अब देखिए, वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताने का बोला था, जिसमें से सिर्फ 4 पॉइंट आपको मैंने बताए थे, एक 5वां पॉइंट था जो मैंने आपको बोला था वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, और वो होता है A ग्रेड और B ग्रेड सोलर पैनल। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उसमें हमारे सोलर पैनल कौन सी आ रही है इसके बारे में कोई भी नहीं बताता है, क्योंकि ये कहीं मेंशन नहीं होता है। अगर आप सोलर पैनल के स्टिकर पे भी देखते हैं तो आपको A क्लास या A ग्रेड ये देखने को तो मिलता है, लेकिन आप ये पता नहीं कर सकते कि ये A ग्रेड ही है या B ग्रेड की है। इसको समझना देखिए बहुत ही आसान होता है। अब देखिए, कोई भी वेंडर हो या शॉपकीपर हो, ज़्यादातर इसके बारे में नहीं बताते हैं। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, ये A ग्रेड और B ग्रेड क्या होता है। सबसे पहली बात, जब भी कोई कंपनी सोलर पैनल बनाती है वो अगर पूरी तरह से प्रॉपरली बन जाती है, उसमें कोई भी मैन्युफैक्चर फॉल्ट नहीं होता है। मतलब कि यदि वो अगर 500 वाट की है और वो पूरे ही 500 वाट बना रही है अपनी एफिशिएंसी के साथ में, तो वो सोलर सिस्टम पूरी तरह से परफेक्ट है, उसे A ग्रेड कहा जाता है। लेकिन यदि कोई ऐसी सोलर पैनल है जिसमें बनाने में कोई मैन्युफैक्चर फॉल्ट आ गया या फिर बनाने के बाद में
कोई फॉल्ट उसके अंदर डिटेक्ट किया गया। बहुत सी बार ऐसा होता है, जैसे कि अभी आप सोलर पैनल जो देखते हैं जैसे 144 सेल की होती है, सपोज उसमें से कोई एक सेल मैन्युफैक्चर करते समय मतलब बनाते समय डिफेक्टिव हो गई, या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, या उसके ऊपर जो ग्लास की लेयर लगाई जाती है पर्टिकुलर किसी सेल पर या किसी एक लाइन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उस वजह से होता क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए वो 500 वाट की सोलर पैनल है, अब पर्टिकुलर उसकी कोई एक सेल खराब हो गई, क्योंकि इसके अंदर टोटल सेल जो है वो 144 है, सपोज एक सेल उसके अंदर डैमेज हो गई है या मैन्युफैक्चर फॉल्ट है, तो वो सेल अपना काम नहीं करती है। अब हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारी एक सोलर पैनल है वो 540 वाट की है। अब जिस कंपनी ने उसे बनाते समय सपोज उसके अंदर एक सेल उसका डैमेज हो गया, मतलब 144 सेल में से एक सेल डैमेज हो गया, और हमारी सोलर पैनल यदि 540 वाट की है, तो 540 वाट को आप 144 सेल है, 144 से आप उसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 3.5 3.6 के समथिंग कुछ आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपकी 540 वाट की सोलर पैनल है उसकी एक सेल यदि डैमेज है या मैन्युफैक्चर फॉल्ट है उसके अंदर, तो वो अपना काम नहीं करेगी, उस वजह से लगभग आपको 3.5 वाट का जो करंट है वो उसके अंदर कम बनेगा। तो इस तरह से जितनी भी ऐसी सोलर पैनल जो मैन्युफैक्चर द्वारा बनाते समय कोई मैन्युफैक्चर फॉल्ट उसके अंदर आ जाता है, या पर्टिकुलर किसी सेल के ऊपर कोई स्पॉट आ जाता है या कुछ भी डैमेज हो जाता है इंटरनली उसके अंदर, तो जो सोलर कंपनी होती है वो उसको बी ग्रेड की सोलर पैनल मानती है। मतलब वो काम तो करती है लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा फॉल्ट होता है जिस वजह से कुछ परसेंटेज वोल्टेज और एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है, जिस वजह से वो अपना 100% नहीं दे पाती है, और उसको बी ग्रेड की सोलर पैनल कहा जाता है। बहुत सी बार तो बी ग्रेड की सोलर पैनल को देख करके ही पहचाना जा सकता है, लेकिन बहुत सी बार उसे देख करके आंखों से नहीं पहचाना जा सकता। उसके लिए फिर आपको उसका फ्लैश टेस्ट करना होता है, और यदि आप एक बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं या किसी टेक्नीशियन को जानते हैं तो वो भी इसको एनालिसिस करके आपको बता सकता है कि इसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है, ये अपना 100% दे रही है या नहीं दे रही है, वो भी बता सकते हैं। लेकिन इसके फ्लैश टेस्ट के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, किसी सोलर पैनल को किस तरह से टेस्ट किया जाता है उसके लिए भी हम बहुत जल्दी एक वीडियो बनाएंगे, ताकि बहुत से ऐसे उपभोक्ता जिनके यहाँ पे सोलर पैनल लगी है या लगवाने जा रहे हैं तो उन्हें इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि आप किसी भी सोलर पैनल की फ्लैश टेस्ट की रिपोर्ट भी मांग सकते हैं। आजकल तो बहुत सी सोलर पैनल के अंदर इसका ग्राफ भी लगा करके दिया जाता है। जब भी मैन्युफैक्चरर सोलर पैनल को बनाता है तो उसको बनाते समय इसकी पूरी टेस्टिंग की जाती है, और इसकी टेस्ट रिपोर्ट की एक कॉपी जो होती है, मतलब उसका एक ग्राफ होता है, उसको सोलर पैनल के बैक साइड पर लगाया जाता है। जितनी भी ऐसी कंपनियां जो अच्छी होती हैं, अपने कस्टमर की वैल्यू को समझती हैं, अपने प्रोडक्ट पे उनको भरोसा होता है, तो वो सोलर पैनल के साथ में फ्लैश टेस्ट की रिपोर्ट का एक ग्राफ हमेशा सोलर पैनल के पीछे लगा करके देते हैं, या फिर उस बॉक्स के अंदर फ्लैश टेस्ट की रिपोर्ट का एक कॉपी उसके अंदर जरूर शेयर करते हैं। अब ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं बताते, खासकर वेंडर तो कभी भी नहीं बताते। बहुत से तो वेंडर को भी इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, वो तो इतना ही जानते हैं कि बी ग्रेड के सोलर पैनल्स जो होती है वो हमें सस्ते में मिल जाती है, क्योंकि कंपनी जो होती है उसमें क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चर फॉल्ट होता है, तो कंपनी या तो उसे मार्केट में नहीं निकालती है, या मार्केट में आ भी जाती है तो वो हमें बहुत कम रेट में मिलती है। और इस तरह की सोलर पैनल अगर किसी के सोलर सिस्टम में लगा दी जाती है तो उसको आगे चल करके नुकसान होता है। उपभोक्ता को पता नहीं चलता, लेकिन वो आगे चल करके काफी ज्यादा दिक्कत देती है, क्योंकि जितनी भी जो बी ग्रेड की सोलर पैनल होती है वो लंबे समय तक प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है, और उनकी एफिशिएंसी बहुत जल्दी डाउन होती है, परफॉर्मेंस बहुत जल्दी डाउन होता है। तो इस वजह से यदि कोई भी अच्छी सोलर कंपनी है तो वो अपनी सोलर पैनल के साथ में फ्लैश टेस्ट की रिपोर्ट की कॉपी अपनी सोलर पैनल के बैक साइड पे या तो चिपका करके देती है, या फिर एक पेज उसके साथ में रख करके देती है, जिससे कि आप उसकी पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। उसकी फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट में हमें पता चल जाता है कि क्या वाकई में हमारी सोलर पैनल अपना 100% आउटपुट दे रही है कि नहीं, जितना कंपनी ने इसको बनाया है। अब इसके बाद में बहुत से लोगों के मन में सवाल आएगा कि हमें सोलर पैनल कहाँ से लेना चाहिए, किस ब्रांड की लेना चाहिए, और इसका प्राइस कितना होना चाहिए। तो देखिए, अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सोलर पैनल बनाई जा रही है उसमें ब्रांड की मैं यदि बात करूं तो अडानी है, टाटा है, वारी है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से ब्रांड हैं जो इंडिया में ही सोलर पैनल्स को बना रहे हैं। इसके अलावा छोटी मोटी और भी बहुत सारी ब्रांड है, जैसे अभी एक यूटीएल का नाम भी बहुत सुनने में आ रहा है, एक विक्रम सोलर करके भी है। ऐसी और भी बहुत सारी सोलर कंपनियां हैं, लेकिन मार्केट में भी ज़्यादातर यही ब्रांड्स चल रही हैं। और जब भी हम कोई सोलर पैनल खरीदना चाहते हैं या किसी वेंडर से लगवा रहे हो और आप उसका रेट चेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ऑनलाइन में चेक कर सकते हैं, या पर्टिकुलर उस ब्रांड की भी जो वेबसाइट होती है उस पर भी चेक कर सकते हैं, और लोकल मार्केट में भी आप इसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सी बार ऑनलाइन में जो भी हम सोलर पैनल्स देखते हैं हमारे लोकल मार्केट में वो उससे बहुत कम रेट में मिल जाती है, या बहुत डिफरेंस के रेट पर मिल जाती है। इसलिए जब भी आप कोई सोलर पैनल परचेस करने जाएं तो आप सबसे पहले उसको ऑनलाइन में चेक करें,
उसके बाद में ऑफलाइन में यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई शॉप है तो वहां से भी आप उसका रेट पता कीजिए। हो सकता है कि ऑनलाइन से कम प्राइस में आपको अपने लोकल मार्केट में ही मिल जाए, तो इस बात के लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पर्टिकुलर किसी ब्रांड का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जितने ब्रांड्स की जानकारी मुझे है वो सब मैंने आपको यहाँ पर बता दी। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे ब्रांड होंगे जो उनसे अच्छे भी हो सकते हैं। अब देखिए, इसका कोई फिक्स रेट तो होता नहीं है, इसलिए जितना आप रिसर्च करेंगे उतना इससे बच पाएंगे। कम से कम रिसर्च करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान आपको होगा। रही बात सोलर सिस्टम से रिलेटेड, इन्वर्टर्स, बैटरी स्ट्रक्चर, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम डिटेल में वीडियोस लाने वाले हैं। और सोलर इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाता है उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आएगा। और सोलर से संबंधित A to Z हर एक टॉपिक को हम इस यूट्यूब चैनल पे कवर करेंगे, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है विद्युत उपभोक्ता, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदे पहुंचाना, स्कैम से बचाना, बिजली विभाग के लूट से बचाना। इसलिए मेरा फोकस जो रहता है वो उपभोक्ता के साइड से रहता है। इसलिए इस वीडियो में मैंने किसी भी ब्रांड का कोई प्रमोशन नहीं किया, और जो मार्केट रिसर्च के हिसाब से आप रेट निकाल सकते हैं वो कोई भी निकाल सकता है। बस वही बात मैंने आप लोगों से डिस्कस करी। और रही बात, जितने भी ऐसे व्यूअर जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की वीडियो को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, वो वीडियो थोड़ी लेट इसी वजह से हो रही है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़बरदस्त नॉलेज देने वाला हूँ। और एक सरप्राइज भी है उस वीडियो के अंदर, जिसके बारे में फिलहाल में मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। वो सरप्राइज आपको उसी वीडियो में मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की मैं इतनी जबरदस्त वीडियो आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर देने वाला हूं जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखी है। और ऐसे बहुत से विद्युत उपभोक्ता जो बिजली विभाग की लूट से बचना चाहते हैं, बिजली विभाग के ज़्यादा चार्जेस से बचना चाहते हैं, वो वीडियो उन लोगों के बहुत काम आएगी। इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, कोशिश रहेगी तो इस वीक में मैं आपको वो वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इसके अलावा सोलर सिस्टम से रिलेटेड बैटरी, इन्वर्टर, स्ट्रक्चर, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर भी हम डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं। स्ट्रक्चर को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हमारे अलग अलग वीडियोस पर आ रहे हैं कि सर स्ट्रक्चर को लेकर के भी हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो स्ट्रक्चर हो, इन्वर्टर हो, बैटरी हो या सोलर से संबंधित कोई भी टॉपिक हो, सभी को हम इस YouTube चैनल के ऊपर कवर करने वाले और ऐसी यूनिक जानकारी देंगे जो आज से पहले पूरे YouTube पर या सोशल मीडिया पर किसी ने नहीं दी। थोड़ा वेट कीजिए। हमारे YouTube चैनल पे कभी कभार वीडियो को आने में लेट हो जाता है, लेकिन जब भी हमारी वीडियो लेट होती है तो उसके अंदर आपको नॉलेज ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा। और सोलर से संबंधित या सोलर पैनल से संबंधित आपके जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा बिजली विभाग उन्हें इस तरह से ही लूटता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।